गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ट्रिगर क्या होता है और एक ट्रिगर का एग्जाम्पल करवाया था। नाउ इन इस क्लास में हम ट्रिगर का एक और एग्जाम्पल करेंगे। हमें ये मालूम है कि ट्रिगर क्या होता है। ट्रिगर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होने वाला एक प्रोग्राम है। जब भी कोई प्री डिफाइंड कंडीशन जो हमने ट्रिगर के अंदर कंडीशन पुट करी है वो मेट होती है तो ट्रिगर ऑटोमेटिकली व्हाट एक्शन परफॉर्म करता है। क्या परफॉर्म करता है? ट्रिगर उसके रिस्पेक्ट में एक्शन परफॉर्म करता है। फाइन। हमने कहा था कि ट्रिगर डीएमएल क्वेरीज पे भी चलता है, डीटीएल पे भी चलता है। तो लास्ट क्लास में हमने इंसर्ट कंडीशन कि जब भी कोई नई रॉ इंसर्ट होती है तो उस पर हमने एक्शन परफॉर्म कराया था। इस बार हम अपडेट कमांड के ऊपर ट्रिगर एग्जीक्यूट करवाएंगे। यहाँ हमें दो टेबल दे रखी है, एक लेजर टेबल दे रखी है हमें और एक लेजर ऑडिट टेबल दे रखी है। नंबर ऑफ कॉलम्स हमें दे रखी है और हमें उसकी डेटा टाइप भी रिस्पेक्टिव प्रोवाइडेड है। फाइन। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये कहा गया है कि राइट अ ट्रिगर दैट वर्क्स so as to monitor any changes to the amount which are greater or lesser than previous value by 40%. Show the changing value of amount of some records. मतलब कि हमें ट्रिगर कह रहा है कि हमें जब भी अमाउंट टेबल के अंदर कोई चेंजेस हो रहा है, चाहे वो ग्रेटर हो 40% से या लेसर हो 40% से, तो हमें उस चेंज को दूसरी टेबल के अंदर शो करना है कि क्या वहां से अमाउंट विड्रॉ हुआ है या डिपॉजिट हुआ है। सपोज अगर अमाउंट हमारा जो है वो प्रीवियस वैल्यू से लेस है, इट मींस कि हमारा विड्रॉ कंडीशन ट्रू है बिकॉज अमाउंट कम हुआ है। अगर जो हमारा अमाउंट है वो ग्रेटर है तो हम कहेंगे इट इज डिपॉजिटेड। तो मुझे इस चीज के लिए ट्रिगर क्रिएट करना है। नाउ व्हाट वील डूइंग, वील यूजिंग ओरेकल फॉर दिस। आप हमेशा ध्यान रखिए कि जिस पे डीबीए के राइट्स प्रोवाइडेड है ओनली उसी के साथ हम ट्रिगर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसलिए मैं इसको एचआर से लॉग इन कर रही हूँ, अदरवाइज वो ऑथेंटिकेशन इश्यू शो करेगा मुझे। फाइन। नेक्स्ट एसक्यूएल का कमांड प्रॉम्प्ट हमारा ओपन हो गया है। I'm copying the tables from here. I hope मैंने क्या किया, दोनों टेबल को पहले मैं ड्रॉप कर देती हूँ। मोस्ट प्रोबेबली it already is in my database. One table is dropped, now I am dropping another one. Fine, हमने ड्रॉप कर दी। Now I am creating one of the table. मैंने एक लेजर टेबल क्रिएट करी with the following attributes that are provided in our question. Now I have created ledger order table. Fine. Now what I wanted to do, I want to insert some rows into this. Values. What I am inserting, first हमें बोल रखा है action की date. So I am putting this as we will copy from contain from here. I have copied this contain into this. Now what I'm executing this as it is. Our trigger is not working on insert command. I can insert previously. Fine. Next what I'll doing, I'll copy paste our trigger and conditions. What I have done, I have created one trigger with the name bank. Create or replace trigger bank, that is name of your trigger. और मुझे कब ये परफॉर्म कराना है, तो मुझे जब भी लेजर टेबल के अंदर अपडेट होती है वैल्यू तब मुझे ट्रिगर को एक्टिव करना है। तो मैंने यहाँ कंडीशन प्रोवाइड कर दी।
नाउ हमें हर एक रो के लिए ये करना है, इसलिए मैंने फॉर ईच रो स्टेटमेंट दिया। नाउ आई विल डिक्लेयर वेरिएबल्स। मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे ओल्ड नंबर और ओल्ड अमाउंट को भी स्टोर कराना है एंड न्यू नंबर को भी मुझे स्टोर कराना है। तो इसलिए मैंने अमाउंट 1 लिया और अमाउंट 2 दो वेरिएबल लिए। अमाउंट 1 में हमेशा प्रीवियस वैल्यू स्टोर्ड होगी, दैट विल बी योर ओल्ड वैल्यू। अमाउंट 2 के अंदर आपकी न्यू वैल्यू इंसर्ट होगी। टर्न्स, जो भी एक कैरेक्टर टाइप का मैंने वेरिएबल लिया है, वो क्या करेगा, वो क्या टर्न हुआ है, डिपॉजिट हुआ है अगर ग्रेटर अमाउंट है तो, और लेसर अमाउंट है तो वो क्या कहेगा कि लेसर है तो वो कहेगा विड्रॉ हुआ है। बैलेंस नंबर टाइप का वेरिएबल क्या बताएगा कि अब आपके पास बैलेंस कितना है। नाउ बिगिन करते हैं हम। सी अमाउंट 1 में कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, दैट इज योर ओल्ड डॉट अमाउंट, मतलब कि जो आपकी बिफोर अपडेटेड वैल्यू है दैट विल बी इनसाइड योर अमाउंट 1 एंड आफ्टर अपडेटेड वैल्यू विल बी इन योर अमाउंट 2। नाउ वी हैव कंडीशंस कि अगर अमाउंट ओल्ड अमाउंट ग्रेटर है और अमाउंट 2 लेसर है, तो वी नो कि हमारा विड्रॉ हुआ है क्योंकि अमाउंट कम हुआ है, और वो कितना हो तब है, तब हमें कंडीशन देनी है। तो अमाउंट 1 में जब 40% का चेंज है, अमाउंट 1 माइनस अमाउंट 2, देन मुझे लिखना है कि टर्न क्या आ जाए, विड्रॉ हुआ है और बैलेंस कितना है। जो भी ओल्ड अमाउंट था उसमें से न्यू अमाउंट माइनस किया, तो वो हम सॉरी ओल्ड अमाउंट में से हमने जो भी न्यू अमाउंट है वो माइनस कर दिया, तो हमें बैलेंस मिल जाएगा कि कितना विड्रॉ हुआ है। नाउ इंसर्ट लगाया, क्योंकि जब भी हमारा ये कंडीशन हो तो आप इंसर्ट कर दो लेजर ऑडिट, मतलब दूसरी टेबल के अंदर आप इंसर्ट करो कि आपकी करंट डेट क्या है, आपका टर्न क्या है और अवेलेबल बैलेंस क्या है। फाइन, नाउ दिस एंड कंडीशन विल बी एंडेड। नेक्स्ट कंडीशन मेरी क्या है, जब अमाउंट 2 हमारा ग्रेटर है और वो भी 40% से ज्यादा चेंजेस है, तो हमें क्या कहना है, जब हमारा अमाउंट 2 ग्रेटर है, इट मींस वी नो कि हमारा डिपॉजिट हुआ है। तो बैलेंस क्या हो जाएगा हमारा, जो भी वो अमाउंट 2 माइनस अमाउंट 1 हो जाएगा, मतलब कि क्या डिफरेंस अमाउंट है, कितना विड्रॉ या कितना डिपॉजिट हुआ है, दैट विल बी शोन बाय योर बैलेंस वेरिएबल। तो बैलेंस के अंदर क्या आ जाएगा, जो इन बिटवीन बैलेंस है वो बता देगा कि इतना विड्रॉ हुआ है या इतना डिपॉजिट हुआ है। नेक्स्ट तब हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे लेजर में। अगेन करंट डेट कब हुआ है, ये टर्न बताएंगे कि विड्रॉ है या डिपॉजिट, और बैलेंस शो कर देंगे। तो यहाँ हमेशा टर्न आपका क्या आएगा, डिपॉजिटेड, बिकॉज अमाउंट 2 जो अपडेटेड अमाउंट है वो ग्रेटर है, और कितना ग्रेटर है वो आपका बैलेंस अमाउंट शो करेगा। नाउ आई विल एंड माय इफ कंडीशन, आई विल एंड माय ट्रिगर, और यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया। फाइन, मैं ट्रिगर को रन करती हूँ। नाउ माय ट्रिगर इज ऑलरेडी क्रिएटेड। नाउ व्हाट आई वांट टू अपडेट द वैल्यूज। तो अपडेट के लिए हम क्या कमांड यूज करते हैं, तो हम अपडेट कमांड यूज करते हैं। सपोज मैं अपडेट करवा रही हूँ कि जो अमाउंट 20,000 हमारा था, हम उसको अपडेट करके क्या करते हैं, 12,000 करते हैं, जहां पे नेम इक्वल्स टू अनुज है। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम अपडेटिंग दिस, आई एम रनिंग दिस। One row is updated. Now I'll check in my next table, that is what my table name is. Select star from ledger underscore audit table. इसके अंदर मैंने जैसे ही चेक की करूंगी तो मुझे बता देगा कि क्या चेंजेस हुआ। टेबल एंड व्यू इज डज नॉट एग्जिस्ट। ledger, okay, we have done a spelling mistake. Now it is clear. I'm running this. See, हमारा जो अमाउंट था हमने अपडेट करके 20,000 को 12,000 किया, मतलब कि मेरा अमाउंट टू जो है वो क्या है, लेसर है। लेसर है तो मेरी ये कंडीशन ट्रू हुई। इस कंडीशन पे ये क्या कहता है कि टर्न को विड्रॉ कर दो और अमाउंट 2 माइनस अमाउंट 1 कर दो। तो अमाउंट 2 माइनस अमाउंट 1 हुआ, दैट इज 20,000 माइनस 12,000, दैट विल बी योर 8,000। और आज की डेट पे हमने अपडेटेड किया है तो उसने अपनी डेट शो कर दी कि कब अपडेट हुआ है। फाइन, नेक्स्ट सपोज मैंने कहा कि एक मैं आपको अपडेट का स्टेटमेंट दिखाती हूँ जिसमें हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू बढ़ा रहे हैं। तो सपोज अभी 12,000 है, अब कितनी हो जाएगी, 32,000, जहां नेम अनुज है। हमने रो अपडेट कर दी। नाउ मैं चेक करती हूँ कि क्या मेरी लेजर ऑडिट रिपोर्ट में चेंजेस हुए हैं।
See, previous amount was your 12,000 rupees. After updating the amount to 32,000, it is 20,000 का इंक्रीमेंट हुआ है. फाइन. इसका मतलब कि डिपॉजिट हुआ है और इस डेट को डिपॉजिट हुआ है. So this is how your trigger works. Thanks for watching this video. Thank you.